यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो संस्कृति है इसके यहाँ पर टेस्ट है, टेस्ट नंबर यहाँ पर 9 रहेगा, ठीक है। 9 नंबर टेस्ट, इसका यहाँ से पार्ट 2 देखेंगे, राइट। तो पार्ट 2 में यहाँ से देखो क्वेश्चन जो 77 तक थे वहाँ से मैंने करा दिए थे पार्ट 1 में, राइट। तो पार्ट 2 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर जो टेस्ट था आपका भारतीय अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक है इसका टेस्ट है, राइट। और टेस्ट नंबर 9 है। 8वां मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। और 9वां भी यहाँ पर पहले पार्ट 1 करा चुका था, अब पार्ट 2 करा रहा हूँ उसको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं आगे से। यहाँ से देखो 77 तक पूरे हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 से, अगले क्वेश्चन से। यहाँ पे देख रखा है 78 नंबर क्वेश्चन में योजना यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से इसकी मैचिंग दे रखा करने के लिए कि यहाँ पर कितना वर्ष में कब कौन सी योजना बनाई गई थी। तो सही सम्मिलित करना है कौन सा होगा इसमें, देखते हैं इसको। पहला बोल रहा है बॉम्बे प्लान, ठीक है। बॉम्बे प्लान जो जाएगा आपको यहाँ से, ये इसका होगा आपका यहाँ से हो जाएगा बॉम्बे प्लान। भारत की जो आर्थिक विकास की योजना है उसका यहाँ पर एक ही लोकप्रिय नामकरण था, ठीक है, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जानते थे। यहाँ पे हो जाएगा इसको 1944-45 में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ से ये उसका जो पहला रहेगा करेक्ट है। दूसरा जन योजना, जन योजना आपका हो जाएगा यहाँ से 1945, ठीक है, ये भी आपका सही है। सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना 1950, ये भी आपका करेक्ट है। गांधीवादी योजना है 1954 बोल रहा है, 1954 क्या हो गई, गांधीवादी योजना हो जाएगी आपके यहाँ से ये 1944, 54 नहीं होगी, ठीक है, ये गलत है। 3 बातें हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। तो आंसर कितना है, पूछिए कितने यहाँ पर सम्मिलित हैं सही, तो 3 यहाँ से सही सम्मिलित है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 है यहाँ से, वर्ष 1972 में गठित कृषि संपत्ति और यहाँ पर आय पर करारोपण समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर यहाँ से, ये के एन राज इसका करेक्ट आंसर होगा 79 का। क्योंकि यहाँ पर जो कृषि संपत्ति थी और आय का करारोपण था उसके लिए सरकार ने वर्ष 1972 में, ठीक है, क्या किया था, यहाँ पर KN राज जो समिति थी उसको लेकर के यहाँ पर गठन किया था। जो डॉक्टर सी रंगराजन समिति का गठन गरीबी रेखा के जो निर्धारण उसको लेकर के यहाँ बताई गई थी। और जो तेंदुलकर समिति थी वो सिफारिश की थी कि यहाँ पर इसका आकलन कितने वर्ष में किया जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 79 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ से, इसमें बोले अभिकथन 1 और यहाँ से कारण आर यहाँ से, ठीक है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश की जनता के लिए हमेशा कल्याणकारी नहीं होती है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो 80 नंबर है इसका यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि बात यहाँ से सही बोल रहा है। दूसरा, संसाधनों के असमान वितरण से सभी लोगों को आर्थिक समृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता है। सेकंड बात क्या होगी, जो कारण इसका है सेकंड वाला, यहाँ से ये भी करेक्ट होगा। दोनों बातें सही हैं, तो आंसर क्या होगा 80 का यहाँ से आंसर ए सही होगा क्योंकि यहाँ पर सही व्याख्या कर रहा है और बातें दोनों एकदम करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ से, मौद्रिक नीति यहाँ पर जो समिति है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है उसके बारे में यहाँ से देखते हैं, विचार करना है। इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 6, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, यहाँ मैं पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो क्या होगा इसका, देखो पहले इसमें जो सदस्य होंगे, सदस्यों की संख्या पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसमें 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। उसमें से भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर इसका पदेन अध्यक्ष होगा, पहली बात। दूसरी, मौद्रिक नीति समिति जो प्रभारी होते हैं उप गवर्नर इस समिति के सदस्य होंगे। और केंद्रीय निदेशक बोर्ड जो होते हैं उसमें नामित एक अधिकारी और इस समिति का सदस्य होता है, राइट। 3 ही हो गए। और केंद्र सरकार द्वारा 3 व्यक्ति को इस समिति में नियुक्त किया जाता है। 3 वो 3 ये हैं, 6 आपके पूरे हो गए। आंसर क्या होगा, पहले यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इस समिति की 1 वर्ष में यहाँ पर 4 बैठकें होना अनिवार्य होता है। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 बैठकें 1 वर्ष में अनिवार्य होती हैं, सही हो जाएगा। यहाँ पर दोनों बातें करेक्ट है, क्या होगा आंसर 81 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के यहाँ पर के जो केंद्रीय निदेशक हैं उसके बोर्ड के शामिल होते हैं कौन कौन, बताना है आपको। तो देखो इसमें जो शामिल होते हैं यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ से, पहला RBI का गवर्नर, ठीक है, क्या होगा यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, RBI के उप गवर्नर, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। स्थानीय बोर्ड द्वारा नियुक्त सदस्य जो होते हैं वो, और सरकार द्वारा नियुक्त जो सदस्य होते हैं वो। तो चारों हमारे यहाँ से क्या होंगे, इसके करेक्ट आंसर होंगे 82 के, ठीक है। तो 4 स्थानीय बोर्ड में से एक यहाँ पर निदेशक होता है, तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति बेरोजगारी दर के संबंध को दर्शाता है, ये व्यक्त करता है, ठीक है।
आंसर हो जाएगा यहाँ से ये व्यक्त करता फिलिप्स वक्र। ठीक है, जो फिलिप्स वक्र है ये क्या होगा, देखो फिलिप्स वक्र यहाँ पर ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। इसके अनुसार इन दोनों के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, बेरोजगारी का जो दर है वो कम करने के लिए उच्च मुद्रास्फीति आवश्यक होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखना है, जो बेरोजगारी की दर है उसको कम करने के लिए क्या होगा, जो मुद्रास्फीति है वो उसका उच्च होना आवश्यक होता है। इन दोनों में संबंध होता है। आपसे बोलेगा कि मुद्रास्फीति जो होती है उसमें और बेरोजगारी दर में क्या संबंध है। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सहायक होता है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सहायक होता है कौन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का ये। एक तो पहला कर सुधार तथा कर आधार में वृद्धि। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात प्रशासनिक व्यय में सब्सिडी में कमी, ये बात करेक्ट है। तीसरा सार्वजनिक उपकरणों में विनिवेश। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। 84 का आंसर डी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो राजकोषीय घाटे है उसको नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने 3 पॉइंट ही बताया। चौथा पॉइंट लिख सकते हो सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना। ठीक है, ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। और अनावश्यक जो प्रशासनिक व्यय है उसमें कमी करना, है ना, या प्रशासनिक व्यय में सब्सिडी में कमी जो बता चुका हूँ मैं। कर सुधार के द्वारा आधार पर विस्तार करना, ठीक, ये हो चुका है। और कर की दरों में वृद्धि करना, ये सब पॉइंट नोट कर सकते हो जो एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको मिलते हैं तो। 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, यहाँ पे बोला है रिवर्स रेपो दर के संबंध में विचार करना है। ये रेपो दर की अनुषंगी दर होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, इसकी जो कमी तरलता में कमी आती है, इसकी कमी से तरलता में कमी आएगी, ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि को केंद्रीय बैंक में जमा करते हैं, और इसके कम होने से वाणिज्यिक बैंक में जो केंद्रीय बैंक है उसमें कम धनराशि जमा करेंगे, तो यहाँ से जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी मात्रा जो थी कमी की वो बढ़ जाती है। ठीक है, कमी नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, रेपो तथा रिवर्स रेपो दर दोनों में कमी मंदी को दूर करने में सहायक होती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली 1 और 3 करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 85 नंबर का। देखो ये पॉइंट जो आखिरी वाला है, लास्ट वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो रिवर्स रेपो दर है और रेपो दर, ये दोनों मंदी को कम करने में सहायक होती हैं या मंदी को दूर करने में। आपसे बोलेगा इनमें से कौन होता है जो मंदी को दूर करने में सहायक होगा। ठीक है, कौन होगा, एक तो रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। आपसे बोलेगा और कुछ पॉइंट दे देगा, है ना, SLR, GSLR, जो भी होगा पॉइंट देगा, तो को याद रखना कि दो यहाँ पे जो पॉइंट है, 1 और 2 ये करेक्ट आंसर, सॉरी 1 और 3 जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यहाँ से जो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर आपके आंसर सही होगा इसमें, अगर ये पॉइंट पूछा है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थोपाइग्राम का उपाय जो है उपयुक्त स्पष्ट करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का ए। यहाँ पर देखो केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को निश्चित समय के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान करना, ये क्या होता है, ये अर्थोपाय जो अग्रिम होता है उसके रूप में यहाँ पर सही बात बताता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का यहाँ से, ये पाई जाती है कहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्रों में। ठीक है, ऐसी बेरोजगारी जिसमें कार्य करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे कहीं अधिक संख्या में लोग कार्यरत रहते हैं, प्रचंड या अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योगों में सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर यहाँ से, एक तो पहला तेल शोधन उत्पाद, ठीक है, और तीसरा उर्वरक उद्योग, और चौथा सीमेंट उद्योग। यहाँ से इसके करेक्ट आंसर होगा। विनिर्माण उद्योग इसमें नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ये आधारभूत उद्योग इसमें सम्मिलित है, एक तेल शोधन, उर्वरक, सीमेंट, तो 1, 3, 4 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का यहाँ से, ये राजकोषीय घाटे में कमी, ये क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य इसका नहीं होगा यहाँ से, तो 89 का ये पॉइंट यहाँ से डी वाला गलत हो जाएगा इसका यहाँ से। आगे देखते हैं क्वेश्चन 89 हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से 90 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाले वर्ग हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का यहाँ से, ये एक तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऋणी, ठीक है, दूसरा आपका कृषक, ये दोनों से करेक्ट आंसर हो गया, जो मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाले वर्ग होते हैं। ठीक है, तो आंसर 1 और 2 करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 91,
वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 जो है उसके संबंध में विचार करना है। इन खेलों का आयोजन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ठीक है, पहला क्या होगा 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हुआ था जो बर्मिंघम जो अलबामा है वहाँ पर किया गया था यूएसए में। ठीक है, तो यहाँ से ये पहली बात गलत हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया गया था। सेकेंड बात, इन खेलों की पदक तालिका में अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इन खेल में भारत के लिए सर्वाधिक पदक उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्राप्त किए हैं। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 2 और 3 करेक्ट है, 91 का आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को रोचक लर्निंग जो है रोचक और व्यवहारिक बनाने के लिए लर्निंग जो यहाँ पर बाय डूइंग कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई थी। आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में पढ़ाई और उसको लेकर के जो अधिक प्रभावशाली बनाने को लेकर के एक यहाँ पर नई पहल शुरू की जिसका नाम है लर्निंग बाय डूइंग, यानी सीखना करते हुए। क्या होगा आंसर, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो शिक्षक है केवल किताबों तक नहीं सीमित होंगे, बल्कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर प्रयोग करके गतिविधियों को माध्यम से पढ़ाना सिखाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। 93 यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई यात्रा भत्ता योजना के बारे में विचार करना है। इस योजना के अंतर्गत केवल कक्षा 6 से 12 तक की छात्राएं पात्र होंगी। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 9 से 12 तक क्लास 9 से 12 तक होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो 1000 रुपये बोला कि प्रत्येक छात्रा को 1000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा, वहाँ पर 1000 नहीं मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा 6000। तो ये भी बात गलत हो गई, दोनों बातें गलत हैं। आंसर 93 का क्या होगा, सही पूछा है तो कोई नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश का 56वां मुख्य सचिव यहाँ पर नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर शशि प्रकाश गोयल इसका करेक्ट आंसर होगा। ये उत्तर प्रदेश के 56वें मुख्य सचिव बनाए गए और वर्ष 1989 बैच के क्या है, ये IAS अधिकारी हैं। बोलेगा ये 1989 बैच के IPS अधिकारी, ऐसे करके क्वेश्चन घुमा सकते हैं आपको। ठीक है, और 31 जनवरी 2027 तक मुख्य सचिव बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक समय तक पदासीन रहने वाले व्यक्ति बन गए। इनके पश्चात मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक समय तक पदासीन रहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है। आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी पंडित गोविंद वल्लभ पंत इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का आंसर ये सी मतलब गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर जो टिकटिंग और ट्रेन संचालन और सुविधा जैसी जो है इसमें जिम्मेदारियां भारतीय रेलवे के पास बनी रहेंगी, जबकि यहाँ पर अन्य सुविधाएं निजी कंपनियों को सौंप दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस का विषय था। आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये मुखौटे के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल, ये क्या होगा, ये चिकित्सा जो दिवस है उसका थीम था, है ना, या इसकी जो विषय था, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया था। आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर ए वर्षा देश पांडे, करेक्ट आंसर होगा 98 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार प्रदान किया है। आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी घाना। घाना क्या होगा, ऐसे इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, एक दिवसीय और यहाँ पर T20, ठीक है, इसमें शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। आंसर क्या होगा, 100 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ये स्मृति मंधाना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति के संबंध में विचार करना है आपको। इसने मिश्रित जो संदर्भ में अवधि को आधारित जुर्माना है उसका उपयोग करके सिफारिश की थी इसको। ठीक है, तो पहला बात क्या है, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर जो ये समिति है इसमें मिश्रित संदर्भ अवधि को आधारित उपयोग करने के लिए अनुमान को अंगीकृत करने की अनुशंसा की गई थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से बोला है, इसने ग्रामीण और शहरी भारत में पृथक गरीबी रेखा टोकरी को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि इस समिति ने ग्रामीण और शहरी भारत में समान गरीबी बास्केट के जो उपयोग है उसको अनुशंसा की थी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पृथक यहाँ पर नहीं। तीसरा, इसके अनुसार 2011-12 में ग्रामीण गरीबी प्रति व्यक्ति
पर दिन 27 रुपये थी। तीसरी बात क्या, तीसरी बात करेक्ट होगी। 1 और 3 सही है, 101 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, बी करेक्ट आंसर है। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा वह है जो यहाँ पर विनिमय के माध्यम से रूप में समानता स्वीकार की जाती है तथा साथ ही मुद्रा की माप वह होती है जो संग्रह का कार्य करती है। ये किसने यहाँ पर अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया था, ये प्रस्तुत किया था बी जेफ्री क्राउथन ने। ठीक है, जेफ्री क्राउथन उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो मुद्रा है वह वस्तु की समानता विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाएगी और स्वीकार की जाएगी। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर उसके मूल वापक में भी संचय का काम करेगी। तो क्या हो, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 103 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भुगतान संतुलन के संबंध में आंतरिक संतुलन की स्थिति माना जाता है। आंसर क्या होगा, 103 का आंसर डी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का जो शून्य स्तर है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 है, यहाँ पर सूची 1 दे रखा है, सूची 2 दे रखा है, इसमें से आपका लौह इस्पात यंत्र और यहाँ पर सहयोगी देश कौन कौन से हैं। आंसर हो जाएगा 104 का, मैच करते हैं। पहला बोल रहा है इसमें भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, और जो भारत का पहला मुख्य स्टील रेल उत्पादक के साथ साथ होने के यहाँ पर जो चौड़ी स्टील प्लेट है उसको भी निर्माण करता है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1955 में सोवियत संघ रूस है उसकी सहायता से की गई थी। ठीक है, तो पहली बात करेक्ट हो जाएगी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भारतीय इस्पात प्राधिकरण का एक तरह जो एकीकृत है, इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान यूनाइटेड जो किंगडम ब्रिटेन है उसके सहयोग से की गई थी। सही हो जाएगा। राउरकेला जो है ये संयंत्र उड़ीसा में स्थित है, इसकी स्थापना 3 फरवरी 1959 में पश्चिम जर्मनी उद्योग जो निर्माण उसकी सहायता से की गई थी। करेक्ट है। बोकारो फ्रांस यहाँ पर इसका ये नहीं होगा। ठीक है, कि क्या होगा, ये सोवियत संघ के सहयोग पर की गई थी ना कि फ्रांस के, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 3 करेक्ट है तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 105 है, निम्नलिखित में से कौन सी राजकोषीय नीति के सुनहरे नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ पर जो गोल्डन रूल है उसके बारे में विचार करता है, मतलब इसके बारे में बताता है। आंसर हो जाएगा 105 का करेक्ट आंसर। ये केवल पूंजीगत व्यय के लिए ऋण देने का पक्षधर होता है। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यह नियम के तहत यहाँ पर वर्तमान में व्यय और कराधान के माध्यम से जो वित्त पोषित है वो किया जाता है, ना कि संप्रभु ऋण जारी करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक दर वृद्धि का परिणाम होते हैं। बैंक दर वृद्धि के परिणाम में से कौन से होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का। तो पहला यहाँ पर जो निवेश में कमी, और यहाँ से आपको हो जाएगा अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट हो जाएगा मुद्रास्फीति में कमी। ये दोनों क्या होंगे, बैंक दर में वृद्धि का परिणाम होंगे। 1 और 3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, बैंक दर में कमी करने से क्या होगा, वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं आरबीआई से अधिक ऋण प्राप्त करेंगे, जिससे क्या होगा, बैंकों के पास पूंजी मात्रा में तरलता वृद्धि होगी। ये पॉइंट लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये वाला लास्ट वाला। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 107 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी बैंकों हेतु वित्त स्रोत नहीं माना जाए। आंसर हो जाएगा 107 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 108 देखते हैं। 108 नंबर यहाँ से मुद्रा बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये अल्पकालिक कोष से संबंधित होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, इसका नियमन एवं यहाँ पर जो नियंत्रण है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी है उसके द्वारा किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका नियम है जो नियमन होता है नियंत्रण, ये बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई उसके द्वारा पर किया जाएगा, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी। क्वेश्चन नंबर 109, जो पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं उसके बारे में विचार करना है। इन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड पंजीकृत विदेशी जो यहाँ पर संस्थागत निवेश उसके द्वारा निर्गत किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, इनमें अंतिम निवेशक के संदर्भ में कोई विवरण भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा प्राप्त नहीं होता है, ये भी बात यहाँ से सही होगी। दोनों बात एकदम करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर होगा। 110 नंबर है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं विदेशी संस्थागत निवेश को तर्कसंगत बनाने संबंधी सुझाव प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 110 का ए अरविंद मायाराम समिति इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित पर विचार करना है। कराधान, खनन, शिक्षा, शहरी विकास, विद्युत, इनमें से कितने विषय केंद्रीय बजट 2025-26 में परिवर्तनकारी हेतु 6 क्षेत्रों में शामिल थे। आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो पहला नंबर का, ठीक है, कराधान, दूसरा
शहरी विकास, तीसरा खनन, चौथा विद्युत, पांचवा यहाँ पर शिक्षा था, यहाँ पर इसमें नहीं था। ठीक है, कराधान था, विद्युत क्षेत्र था, राइट, और शहरी विकास था, खनन था, वित्त क्षेत्र था और नियामक सुधार था। ये पॉइंट आप लिख सकते हो। तो आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। सूची 1, सूची 2, घाटा और केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार यहाँ पर कितना परसेंट हुआ ये बताना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, प्राथमिक घाटा कितना हुआ है? प्राथमिक घाटा आपका यहाँ हो जाएगा ये 0.8%, सही मैच कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट होगा इसका यहाँ से राजस्व घाटा 1.5%, ये भी सही है, और राजकोषीय घाटा 4.4 और प्रभावी राजस्व घाटा 0.3, चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकारी स्कूल में अगले 5 वर्षों में कितनी अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, या टिंकरिंग लैब कितनी स्थापित की जाएंगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? 113 का जो आंसर होगा ये होगा 50,000, कितना? 50,000। 114 नंबर है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस मद में सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा 114 नंबर का करेक्ट आंसर ए यहाँ से करेक्ट होगा, आयकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार जो सब्जी और यहाँ पर फल है उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि क्षेत्र जो जिले हैं उसकी योजना लागू की जाएगी। तो कौन सी योजना के तहत यहाँ पर लागू की जाएगी? आंसर हो जाएगा 115 का, ये लागू की जाएगी सी, प्रधानमंत्री धन धान्य जो कृषि योजना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके तहत यहाँ पर ये लागू की जाएगी। ठीक है, ये है क्या? देखो, इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो 100 ऐसे यहाँ पर कृषि जो जिले हैं उसको विकसित करना जहाँ पर फसल उत्पादन कम होती है और फसल का घनत्व मात्रात्मक रूप से अधिक होता है। ठीक है, तो आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, शहरों की सृजनात्मक पुनर्विकास हेतु केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित शहरी चुनौती निधि की कुल राशि कितनी है? आंसर हो जाएगा 116 का सी, ये है 1 लाख करोड़। ठीक है, 1 लाख करोड़ यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, केंद्रीय बजट 25-26 में स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी कवर की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आंसर हो जाएगा 117 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, 20 करोड़ तक। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 118, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विकसित भारत 2047 के लिए लक्ष्य हासिल करने हेतु भारत को तय रूप में किस वर्ष जो जीडीपी जो वार्षिक वृद्धि दर है उसकी आवश्यकता होगी? आंसर हो जाएगा 118 का सी, 8%। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है इसको विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत को अगले 1 या 2 दशकों में औसत 8% के यहाँ पर वार्षिक जो जीडीपी है उसकी वृद्धि बनाए रखने की आवश्यकता बताई गई है। 119 नंबर है, वित्त वर्ष 2025 के दौरान भारत के बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां स्तर रिकॉर्ड के रूप में कम होकर कितना हो गया? आंसर हो जाएगा 119 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, 2.6%। क्वेश्चन नंबर 120 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय कितना था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक जो सेवाएं थी उस पर व्यय था कितना परसेंट या कितना? करेक्ट आंसर 120 का सी, 25.7 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है, परसेंटेज में नहीं बताएं, यहाँ पर रुपए बताना है। तो यहाँ पर क्या है, जो लगातार यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में व्यय की जो उल्लेखनीय वृद्धि है उसको दर्शाता है। 121 नंबर है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना है? ये कितना था? आंसर जाएगा 121 का ए, 4122 रुपये। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। 122 नंबर है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कुल उत्पादन क्षमता कितनी यहाँ पर परसेंट होगी? आंसर हो जाएगा 122 का बी, ये हो जाएगी 46.8%। ठीक है, 123 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में विचार करना है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर 48% हो गया है। पहला क्या होगा? 123 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात बोला था ये बोला है कि यहाँ पर 29% से बढ़कर 48% हो गया, तो यहाँ से ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 48% नहीं हुआ है, ये 46% हो गया। ठीक है, 46%। बेरोजगारी दर 17-18 की तुलना में घटकर 23-24 में लगभग आधी रह गई थी। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर बी सही होगा। 124 नंबर है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि और यहाँ पर संबद्ध जो गतिविधि हैं उसके क्षेत्र में वर्तमान कीमतों पर वित्त वर्ष 24 के लिए यहाँ पर देश का जो जीडीपी है उसमें लगभग कितने परसेंट देने का योगदान है? आंसर हो जाएगा 124 का करेक्ट आंसर ए, 16%। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 125 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से सही नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा कथन 125 का गलत होगा, ठीक है, ये बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका जो गलत होगा ये 125 का करेक्ट आंसर सी, भारत में प्रति व्यक्ति सीमेंट की खपत वैश्विक औसत से अधिक है। क्या वैश्विक औसत से अधिक है, ये पॉइंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत में जो वैश्विक जो हिस्से के हिसाब से जो केवल 2.8% है, ठीक है, चीन का यहाँ से 28% होगा, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। 126 नंबर है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में प्रदेश के पिछले बजट 9.8% था, ठीक है, 9.8% से अधिक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश का सकल राजस्व घरेलू उत्पाद 27.51 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से जो बोल रहा है बजट के बारे में एकदम करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बढ़ाने के लिए चिन्हित किए क्षेत्र उनमें से कौन से शामिल हैं। आंसर हो जाएगा 127 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी। एक तो पहला उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, IT यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे सही होंगे। जो वहाँ पर उत्तर प्रदेश जो बजट था उसके हिसाब से $1 ट्रिलियन बढ़ाने तक यहाँ पर चिन्हित क्षेत्र थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से अगला देखते हैं 128 यहाँ पर सूची क्षेत्र दे रखा है, यहाँ पर बजट में क्षेत्र में आवंटित यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला क्या है, पहला हो जाएगा यहाँ से इसका शिक्षा में कितना होगा, शिक्षा में आपको हो जाएगा यहाँ से ये 13% करेक्ट है। अगला नेक्स्ट होगा यहाँ से चिकित्सा स्वास्थ्य में 6%, ठीक है, सार्वजनिक सुरक्षा कार्यक्रम में 4% और कृषि संबद्ध सेवाएं में 11% इसका आंसर होगा, तो ए बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 129 है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में कौन सा यहाँ पर गलत है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में 5 नए एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की गई। पहली बात क्या होगी, पहली बात 129 का जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो बता रहा है कि 5 नए एक्सप्रेस बनाने की घोषणा की गई, तो ये बात गलत है, क्योंकि 4 नए एक्सप्रेस वे बनाने हैं, 5 नहीं, तो यही बात यहाँ से गलत है पहली वाली, ठीक है। गलत पूछा था तो पहली ही बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि 4 नए एक्सप्रेस वे बनाने की जो योजना है वो की जाएगी। क्वेश्चन नंबर बाकी तीनों से करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 है, उत्तर प्रदेश ने के राजकोषीय जो संकेतक है उसके हिसाब से विचार करना है। राजकोषीय घाटा 91,399.80 करोड़ है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, 130 नंबर का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये रहेगा, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या होगा, प्रति व्यक्ति यहाँ पर जो आय होगी 52,671, जो 2016-17 से बढ़कर अब यहाँ पर 93,514 हो गई 23-24 में। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तो देखो ये जो डेटा है, ये डेटा राजकोषीय संकेतक को लेकर शायद नहीं पूछेगा सेकंड वाला ये, लेकिन पहले वाली बात इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से याद रखना कि दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना चीज़ ये वाला 16-17 को लेकर के ये पॉइंट आपसे नहीं पूछेगा, पहले वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है वो। 131 यहाँ से नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में वित्तीय वर्ष 2014-15 में और 22-23 की अवधि के लिए किस राज्य को अग्रणी फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया था। आंसर हो जाएगा 131 का बी, उत्तर प्रदेश। 132 है, विचार करना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इनकी जो कार्यान्वयन है उसके हिसाब से यहाँ पर प्रथम स्थान कौन सा है। आंसर हो जाएगा 132 का, एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, पहला, और उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना और सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना, सभी यहाँ से एकदम सही है, तो डी यहाँ से क्या होगा, चारों करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 133 है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में राज्य के किस जनपद में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। आंसर हो जाएगा 133 का बी, लखनऊ यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बजट में मेरठ जो जिले है उसमें प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की यहाँ पर घोषणा की गई, ये बात इंपॉर्टेंट है, मेरठ की याद रखना है। 134 यहाँ से उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2024-25 में बीमित किसानों को लगभग कितनी धनराशि क्षतिपूर्ति की भुगतान किया गया था। आंसर हो जाएगा 134 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये होगा यहाँ से इसका बी स्टेटमेंट, 496 करोड़ रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 135 है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट निर्माण हेतु कितनी राशि यहाँ पर आवंटित की गई है, ये की जाएगी। आंसर हो जाएगा 135 का करेक्ट आंसर बी, 190 करोड़ रुपए। 136 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं 136 में योजना और यहाँ पर जो बजट है 25-26 की उसमें आवंटित धनराशि कितनी दी गई थी, ठीक है। देखते हैं पहला क्या होगा, पहला ऐसे बोल रहे हैं इसमें
जो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ठीक है, पहली बात यहाँ से 4000 करोड़, सही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 700 करोड़, करेक्ट है। निराश्रित जो महिला हैं उसमें 2980 करोड़, ये क्या होगा, ये भी बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। चौथा, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये 252 करोड़। तो सभी मैच हो रहे हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से है अगला 137। 2023-24 में उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जो जीडीपी वृद्धि दर है, देश की जीडीपी वृद्धि दर से अधिक रही है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 22-23 में वृद्धि दर्ज की गई है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश की जो ऋणग्रस्तता है वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर जीडीपी जो जीएसडीपी था उसका 36.7% थी, ठीक है, और ये घटकर कितनी हो गई है, ये 30.4% रह गई है, ठीक है। तो यहाँ पर वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। क्या होगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर ओनली 1 करेक्ट है 37 का। 38, उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए थे। आंसर हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए 27.40 करोड़ मानव दिवस, ठीक है। मानव दिवस का सृजन वित्तीय प्रगति में देश के उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और मनरेगा के तहत वित्त वर्ष में 24-25 महिलाओं के लिए सहभागिता जो परसेंटेज था 42% था। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। 39, उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान के संबंध में विचार करना है। पहला, इस अभियान की घोषणा उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में की गई है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है। इसका लक्ष्य निर्धारण परिवार की आय 1,25,000 रुपये तक के स्तर तक लाना। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, बी करेक्ट है, तो आंसर 2 यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 140, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य नए सूक्ष्म उद्योग की स्थापना है, तो यहाँ पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम की स्थापना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, इसके तहत केवल अप्रशिक्षित युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के जो शिक्षित और प्रशिक्षित युवा हैं उसको स्वरोजगार जोड़कर नए सूक्ष्म उद्यम उसकी स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और इसको उद्देश्य 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना विकास कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी। तो सेकंड बात सही है, पहली बात सही, तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी, ठीक है। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका डी 140 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है अगला 141, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजन किए गए थे। आंसर हो जाएगा 141 का करेक्ट आंसर यहाँ से इसका वाराणसी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस बैठक की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की थी। युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 के संबंध में विचार करना है। ये युद्धाभ्यास भारत सिंगापुर थल सेना में आयोजित किया जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 142 का ये क्या होगा, करेक्ट होगा। दूसरा, हाल ही में इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें क्या एकदम करेक्ट है, 142 का आंसर सी से हो जाएगा। 143 यहाँ से, हाल ही में देश का पहला डिजिटल घुमंतु गांव निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया। आंसर हो जाएगा 143 का करेक्ट आंसर ए सिक्किम यहाँ से करेक्ट आंसर है। सिक्किम के याकतेन गांव में भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव यहाँ पर घोषित किया गया। यह पहल नोमैड सिक्किम नामक यहाँ पर अभियान के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर दूरस्थ जो कारों को सक्षम बनाना और स्थानीय होमस्टे उद्योग को सशक्त करना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा सड़क सुरक्षा में एआई को अपनाने वाला देश पहला राज्य बन गया। आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर ए उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन विभाग ने एक यहाँ पर बेहतर सुरक्षित यहाँ पर यातायात व्यवस्था है उसके बनाने के लिए एआई यहाँ पर जो बिग डेटा एनालिटिक है उपयोग करते हुए पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर इसका शुरुआत की थी, ठीक है। तो आंसर ए यहाँ से करेक्ट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। 45 यहाँ से, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। आंसर हो जाएगा 145 का करेक्ट आंसर ए बुल्गारिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 146 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया। आंसर हो जाएगा 146 का करेक्ट आंसर बी अजय सेठ, ठीक है। आगे क्वेश्चन 147, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। आंसर हो जाएगा 147 का करेक्ट आंसर बी आगरा।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष एक तरफा दमनकारी उपाय के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा 148 का करेक्ट आंसर से डी 4 दिसंबर। ठीक है, 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष एक तरफा दमनकारी उपाय को विरोध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। डी आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 नंबर का। 149 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? आंसर हो जाएगा 149 का बी फ्रांस का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 150, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी लिखकर निम्नलिखित में से कौन इनमें से? आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी किरण देसाई यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से 150 जो क्वेश्चन थे ये पूरे हो गए आपके पार्ट 1 पार्ट 2 की सहायता से, जैसे जो संस्कृत है इसके थे टेस्ट 9 का। राइट, तो अगला यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो टेस्ट रहेगा फोरम है इसका, या तो देखेंगे यहाँ पर जो एक टेस्ट अभी बचा हुआ है जो मैं कल कराया था उसको लेकर के। ठीक है, जो भी टेस्ट रहेगा मैं टेलीग्राम पे इसका अपडेट दे दूंगा आपको, यहाँ से आप पता कर सकते हो या ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, वहाँ से आपको एक अपडेट इसका मिलता रहेगा। बाकी यहाँ पर कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।